वो अब तक सिर्फ घर जमाई था, लेकिन अब वो बनने जा रहा है एक ऐसा नाम जिसे छुपाया गया था दुनिया से, बीवी से और खुद से भी। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले पार्ट्स मिलते रहें। 3 दिन बाद एक रजिस्टर्ड कुरियर आता है। घर की घंटी बजी। डाकिया एक बड़ा लिफाफा देकर गया जिस पर लिखा था प्राइवेट फॉर मिस्टर आरव शमशेर राणा, काव्या चौकी। शमशेर राणा, ये कौन है? आरव ने धीरे से लिफाफा लिया और सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर कमरे में चला गया। वसीयत खुलती है और नाम का सच। कमरे में आरव ने धीरे से दस्तावेज खोला। उसके दादा राजवीर सिंह राणा, हाँ नाम वही, लेकिन काव्या के पापा नहीं, की वसीयत थी। मेरे पोते आरव को मैं आरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का 51% हिस्सा सौंपता हूं क्योंकि उसने खुद को साबित किया है बिना इस नाम की छाया के। आरव की आंखें नम थीं। मैं इस नाम से भागा नहीं था। मैं बस चाहता था कि कोई मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे कर्मों से पहचाने। काव्या को अब भी कुछ नहीं पता। रात को डिनर करते वक्त काव्या ने पूछा, आरव ये वसीयत क्या थी? आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कुछ अधूरी जिम्मेदारियों की चिट्ठी, अभी बताने का वक्त नहीं। एक अनजान नंबर से कॉल आती है। हेलो मिस्टर राणा, वी नीड योर प्रेजेंस एट द AGM बोर्ड रूम दिस फ्राइडे। द इन्वेस्टर्स अवेट योर स्पीच। काव्या ने सुना पर कुछ कहा नहीं। आरव ने फोन काट दिया और झूठ कहा। गलत नंबर था। काव्या अब महसूस कर रही थी कि आरव कुछ छुपा रहा है। एक आदमी जो दिन रात मेरे लिए झाड़ू पोछा करता है, अचानक उसे लोग राणा कह रहे हैं। कुछ तो है जो मैं नहीं जानती। आरव का पतीत फ्लैशबैक रिवील। कभी एक राजा था जो अपने किले को छोड़ आया था ताकि वो खुद को एक मजदूर की तरह बना सके, और आज उसी राजा को वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन उसका दिल अभी एक झोपड़ी में धड़कता है। दादी की याद और आखिरी इच्छा। आरव मंदिर में बैठा था। उसने जेब से अपनी दादी की चिट्ठी निकाली। बेटा आरव, तू उस खानदान का वारिस है जिसने हजारों को रोजगार दिया, लेकिन असली वारिस वही होता है जो मोहब्बत और इज्जत दोनों को साथ लेकर चले। अगर तेरी बीवी तुझसे सिर्फ तेरे नाम पर प्यार करे तो तेरा नाम कुछ भी नहीं, और अगर बिना नाम के भी वो तेरा साथ दे तो समझना तू सच्चा राणा है। बचेनी की काव्या। रात को काव्या ने अकेले में कहा, पता नहीं आरव कौन है, पर अब डर लगने लगा है। कहीं मैं ही उसकी पहचान में सबसे बड़ी अजनबी ना बन जाऊं। एक पार्सल और सच सामने आता है। अगली सुबह घर पर एक कुरियर आया, काव्या के नाम। अंदर था एक बिजनेस मैगजीन जिस पर लिखा था इंडियाज यंगेस्ट साइलेंट बिलियनियर आरव शमशेर राणा। कवर फोटो में आरव अपनी घड़ी उतार रहा था, ठीक उसी जैसे कपड़े पहने जैसे वो आज भी पहनता है। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब झूठ था। तुम सिर्फ एक झाड़ू लगाने वाले पति नहीं थे, तुम बिलियनियर हो। आरव चुप रहा, कुछ नहीं बोला। काव्या ने वही मैगजीन उसके सामने फेंकी और कहा, तुमने मुझसे सबसे बड़ी सच्चाई छुपाई और मैं सोचती रही कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ाए हो, जब तुम तो खुद सब कुछ थे। अगले भाग में देखिए अमीरजादा एपिसोड 10, झूठ की नींव पर प्यार। जब प्यार टूटता है क्योंकि नाम ने सच्चाई पर पर्दा डाल दिया, और अब काव्या को करना होगा फैसला। प्यार की इमारत सच पर बनेगी या अहंकार पर ढहेगी। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।